हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आज इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी 2025 को बिहार बोर्ड में पूछे गए द्वितीय पाली में हिंदी के पेपर के आंसर की को मिलाएंगे। तो देखिए, अभी हमारे पास जो पेपर है उसका सेट जी है। आपके पास कोई भी सेट वाला पेपर हो उसमें ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे, उसका नंबरिंग अलग अलग होगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, इसका होगा लिप्सा, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, जहाँ तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, यथासाध्य, ऑप्शन डी इसका भी सही होगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, इसका ऑप्शन सी होगा कनिष्ठ। अगला है 4 नंबर प्रश्न है, गौरव शब्द का विलोम है, इसका होगा लाघव, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है 5 नंबर प्रश्न, जातीय शब्द का विलोम है, इसका होगा विजातीय, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, चतुरानंद। अगला है, राजा का पर्यायवाची शब्द है, इसका होगा केसरी, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची शब्द है, इसका होगा ऑप्शन सी पयोद। अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, बीमारी। अगला है, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, आनी। अगला है, चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, इसमें देखिए आई, ऑप्शन ए सही होगा, 12। देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, तत्सम, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, योगरूढ़। देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, समूहवाचक, ऑप्शन डी सही होगा। अगला 16 नंबर है, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, इसका होगा द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, सेठानी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला 18 नंबर है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, इसका होगा अकाल, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो देखिए इसका होगा 5, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, 6 किस वर्णों के मेल से बना है, तो इसका होगा ऑप्शन ए, क प्लस स। अगला है, ऋ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्न में कौन मूल स्वर है, देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, ई, छोटी। देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, स, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है, इसका होगा निर्गुण, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रसखान, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, प्रेम घन सर्वस्व से, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं, तो देखिए इसका घनानंद, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, ऑप्शन डी सही होगा, उत्तरांचल, उत्तराखंड में। देखिए, अगला प्रश्न है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद, पुरह जोड़हित, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, मध्वालय शब्द का संधि विच्छेद, मधु जोड़ालय, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, पावन शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन डी सही होगा, पो जोड़ अन। देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, देखिए इसमें तदाकार, तपोभूमि, निश्चल, ये तीनों व्यंजन संधि है, देवर्षि व्यंजन संधि नहीं। इसमें देना चाहिए था, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसको हम लोग यही मानकर चलेंगे। देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें ए भी है, बी भी है और डी भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही होगा, परमेश्वर। देखिए, 36 नंबर प्रश्न है, पुत्र सुख शब्द का समास विग्रह क्या होगा, पुत्र के लिए सुख, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही होगा, कर्म कर्म तत्पुरुष समास। अगला है, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है दिखावटी संयम, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है धून सवार होना, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, घर का नौकर, ऑप्शन सी सही होगा। अविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए सही होगा।
अगला है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अम्मा को, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? तो देखिए रामविलास शर्मा जी का, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए 45 नंबर प्रश्न है बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो किशोर, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था? राम सिंह, ऑप्शन डी सही होगा 46 का। अब देखिए अगला ऐसा कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। देखिए सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये दोनों होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए अगला 48 नंबर प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को, ऑप्शन ए सही होगा। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सांवरदैया, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही होगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है देखिए 53 नंबर प्रश्न है पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है? एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है खेत है जहाँ धान है बहती नदी कविता किस कविता की पंक्ति है? तो लौट कर आऊंगा फिर, ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए अगला प्रश्न है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता? खिड़की में, चौखटे में, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए अगला है 56 नंबर रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है निशांग शब्द का अर्थ है शंका मुक्त, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो देखिए इसके किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए 59 नंबर प्रश्न है आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है रिक्त स्थान में क्या होगा? तो हृदय की शिक्षा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? मामा द्वय कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा सादिक हुसैन तथा अली बख्श। देखिए 61 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के कवि है? प्रयोगवाद, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? ऑप्शन सी सही होगा 7। अगला है 63 नंबर 63 है वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? दुष्चक्र में सृष्टा। देखिए 64 नंबर प्रश्न है रस्क शब्द का अर्थ है ईर्ष्या, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? श्रृंगी, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है परसों शब्द का अर्थ है कल के बाद आना, देखिए इसका है सी, ऑप्शन सही होगा। अगला है विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है कवि सुमित्रा नंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है साफा क्या है? देखिए साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है आदिम शब्द का अर्थ है आदिम शब्द का अर्थ नया होता है। अगला है वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो देखिए इसका नगर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? गुजराती, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया? इसका होगा दलेई बांध, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो बहू नंजम्मा के साथ, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा, बिहार में। अगला विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का क्या नाम था? तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम था नौकर की कमीज। अगला है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो देखिए अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी था, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है सुलोचना कौन थी?
अभिनेत्री थी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? नागरी लिपि, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? सूचीपत्र, ऑप्शन ए सही होगा। पीड़ा शब्द का विशेषण है पीड़ित, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, मोह शब्द का विशेषण है मोहित, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, बुद्ध शब्द का विशेषण है बौद्ध होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य होगा, ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में कौन वाक्य कर्मवाची का उदाहरण है? माधव क्रिकेट खेलता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कु, ऑप्शन सी सही होगा। उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है? उप, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, वेदना शब्द में कौन उपसर्ग है? तो देखिए इसका वेदना शब्द में कौन उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी सही होगा, इसका अना। प्रत्यय इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में जो आता है अंतिम में उसको प्रत्यय, तो अना इसमें प्रत्यय है। देखिए 91 नंबर प्रश्न है, राम बहुत तेज लड़का, यह किस विशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, धनी व्यक्ति या किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए इसका ए सही होगा, गुणवाचक। देखिए 93 नंबर प्रश्न है, उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? ये पूर्ण भूतकाल। अगला होगा, निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता पुस्तक पढ़ती, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, माया जाड़ से कांप रही है, यह किस वाक्य, इस वाक्य में कौन कारक है? तो करण कारक, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? तो देखिए इसका होगा रोला, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून, किस अलंकार का उदाहरण है? तो देखिए श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी सही होगा। अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? अंगा, ऑप्शन ए सही होगा। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो देखिए इसका 6, ऑप्शन बी सही होगा।